हमारा भारतीय दर्शन ये कहता है कि नाद में ही ब्रह्म है, वो अनहद नाद केवल सुरों का मिलन नहीं है, संगीत अपने आप में परमात्मा है। एक शास्त्रीय वोकलिस्ट होने के अनुसार आप कैसे संगीत को सिर्फ सुरों का मिलन ना देखकर परमात्मा तक जुड़ने का वो जरिया देखती हैं? आप कैसे परमात्मा बहुत से सुंदर जुड़ती हैं? गाना। संगीत से आध्यात्म। हाँ। जब सृष्टि नहीं थी तो ओंकार था। ओम, ये सा में है, यही नाद ब्रह्म है जो नाभि से आती है, नाभि के नीचे से आती है। और उसके बाद जब प्रलय के बाद सृष्टि हुई तो पहला धर्म पुस्तक वेद जो संगीत में था, सामवेद। ओम शांताद्यौ शांता पृथिवी शांतम इदमुर्वंतरिक्षम, सुरों में है उसकी ऋचा है। बनारस की आध्यात्मिक ऊर्जा, गंगा घाट, वहाँ के मंदिरों की एनर्जी ने कैसे आपके संगीत को इन्फ्लुएंस किया? और बनारस के कहते हैं कि कण कण में शिव है। शिव बसे हैं जी। और कण का, क्योंकि शिव का नाम है नादत तनु, उनका शरीर संगीत का है। तो जहाँ शिव है वहाँ संगीत है। बिल्कुल मैम। मैंने एक संस्कार चैनल के लिए एक सीडी भी किया है। कई सारे हमने बहुत संस्कृत गाया है संस्कार के लिए। तो मैंने हे शिवा मेरा 4 प्रहर के साथ भगवान शिव, जिसमें मैं एक प्रियतमा बन के उनके साथ कभी नाच रही हूँ, कभी उनको जगा रही हूँ, हाँ, कभी उनको सुला रही हूँ। और वो आपके पति हैं? पति है। वाह। आप उन्हें कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी? देखो, कहते ना कि संगीत का असर। मैं एक बंदिश गाती हूँ जी। भगवान शिव पर। महादेव देव महेश्वर पिनाक डामरू त्रिशूलधर महादेव महादेव महादेव। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अभी आप छोड़ दीजिए और ये 1 सवा 1 घंटा इस पॉडकास्ट को दीजिए, क्योंकि आई प्रॉमिस यू, क्योंकि आज का ये डिस्कशन ना कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, एक डिवाइन कॉन्सर्ट अपने आप में है। इसमें आप राग सुनेंगे, इसमें आप माँ सरस्वती की वो डिवाइन डायरेक्ट ग्रेस महसूस करेंगे, क्योंकि आज एक उतनी ही अद्भुत गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने संगीत और अध्यात्म को जोड़ा है। कैसे संगीत आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, कैसे आप सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, पर जब आप अपनी आर्ट फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे आप संगीत के माध्यम से करें, चाहे आप लेखन के माध्यम से करें, वो परमात्मा आपसे बात करता है। आज मैं आपको उन रागों की गहराइयों में लेकर जाऊंगी। कहते हैं ना कि भारतीय दर्शन में राग एक निश्चित समय और एक निश्चित मौसम के लिए भी गाई जाती हैं। वो कैसे कनेक्शन बनता है, कैसे एक राग आपको सुबह सुबह आपके रोम रोम को जगाने की शक्ति रखती है। आई एम श्योर अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप गाते हैं, तो आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आएगा। और अगर नहीं भी हैं तो इस डिस्कशन के बाद आप बहुत ज़्यादा मूव हो जाएंगे म्यूज़िक को अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाने में। क्योंकि आज की मेरी गेस्ट ने कहा है कि म्यूज़िक की हीलिंग पावर्स को भी आप मत भूलिए। सिर्फ एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट नहीं, आपकी आत्मा को छूने वाला और आपको परमात्मा से कनेक्ट करने वाला म्यूज़िक, संगीत। और इसी अद्भुत डिस्कशन के लिए आई एम श्योर आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, मेरे साथ जुड़ी हैं पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, जो कि बनारस घराने से भी हैं। लेट्स वेलकम हर। Dr. Soma Ghosh, a very warm welcome on the show. Thank you. Such a pleasure to sit with you today and it's my honor कि आज का दिन मुझे आपके साथ ये डिवाइन डिस्कशन के लिए मिला है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी,
सिंस मैं तो इसे लाइव एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि साक्षात माँ सरस्वती आज मेरे सामने बैठी है। आई एम ऑनर्ड। जो आपने पहना है और जो वाइब मुझे फील हो रही है आपके साथ बैठकर, और जो भी हमारी अभी तक बात हुई, आई कैन डेफिनेटली सी देवी। थैंक यू सो मच। आज का ये डिस्कशन ना, हम संगीत और अध्यात्म को जोड़ेंगे। आपने मुझे कहा कि संगीत से अध्यात्म है, अध्यात्म से संगीत नहीं है, और ये आपके अंदर की वो देवी ही बोल रही हैं। देवी कैसे और कब जागृत हुई आपके अंदर? आपको कब वो दिव्यता महसूस हुई? देखो, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, हम्म, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण प्रेम संस्थिता, संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै नमः। नमो नमः। इस मंत्रों को समझना चाहिए कि हर सोल के अंदर वो शक्ति रूप में विराजती है। जो विश्वास करता है इस बात को, जिसके अंदर भक्ति भाव है, जिसके अंदर विश्वास है, उसके अंदर वो 100% जागती है। मैंने इस बात को विश्वास किया कि मेरे अंदर उनकी शक्ति है, और तभी से वो जागी हुई है। मैं नहीं हूँ, वो है। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़िता में दो न समाए। तो मैं महसूस करती हूँ, ये मेरे विश्वास है कि माँ सरस्वती मेरे यहाँ बसती है, और हाँ, वो बसती है। और आज हम उन्हें महसूस भी कर रहे हैं आपके साथ। मैम, ऐसा कहते हैं ना कि हमारा भारतीय दर्शन ये कहता है कि नाद में ही ब्रह्म है, वो अनहद नाद केवल सुरों का मिलन नहीं है, संगीत अपने आप में परमात्मा है। एक शास्त्रीय वोकलिस्ट होने के अनुसार आप कैसे संगीत को सिर्फ सुरों का मिलन ना देखकर परमात्मा तक जुड़ने का वो जरिया देखती हैं? आप कैसे परमात्मा बहुत से सुंदर जुड़ती हैं? कहना, संगीत से आध्यात्म। हाँ। जब सृष्टि नहीं थी तो ओंकार था। ये सा में है, यही नाद ब्रह्म है, जो नाभि से आती है, नाभि के नीचे से आती है। और उसके बाद जब प्रलय के बाद सृष्टि हुई, तो पहला धर्म पुस्तक वेद जो संगीत में था, सामवेद। ओम शांताद्यौ शांता पृथ्वी शांतम इदमुर्वंतरिक्षम, सुरों में है उसकी ऋचाएं। तो आया ना, धर्म के साथ साथ, संगीत के साथ साथ धर्म आ गया। और तुमने कहा कि संगीत ही ईश्वर है, ये सच है कि स्वर में ई लगने से ईश्वर, और सुर में अगर अ लगा दो तो असुर, सुर महाराज। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हमेशा कहा करते थे कि सुर महाराज है। जब हम सुरों को भक्ति भाव और समर्पण से, कि वो ईश्वर है, सुर नहीं है, वो ईश्वर है। हम तो ईश्वर देख, कितने लोगों को दिखाई देता है, लेकिन सुर तो सुनाई देता है ना। बिल्कुल। हमको सूरज के रूप में वो दिखता है, वो ईश्वर, और स्वर के रूप में वो हम सुनते हैं उसको। जब हम भक्ति भाव और समर्पण से इस सुर की साधना करते हैं कि ये सुर नहीं है, ये ईश्वर है, ये साक्षात वो परब्रह्म है, तो हमें ऑटोमेटिक हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हर पग पग में हम महसूस करते हैं कि मैं नहीं हूँ, वो है। कैसे वो जुड़ाव और मजबूत किया जाए मैम? चाहे आप किसी भी कला में हो, चाहे आप संगीत हो, चाहे आप लेखन में हो, कैसे उस परमात्मा को महसूस किया जाए अपनी कला में? क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है, वो भाव हर किसी में नहीं आ पाता। देखो, कभी कभी हम पूजा करते हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पाते। और क्योंकि तुम भी लिखती हो, तुम्हारे साथ मैं इंटरव्यू के पहले काफ़ी सारी बातें चल रही थी, तुमने कहा कि अच्छा कुछ कविता लिखते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसे लगता वो है उन्होंने उनको ही फील लिखा कर है। सकते हैं। हाँ। सेम हियर। जब अच्छा सुर लगता है और शब्दों के साथ जब लगता है, अब मोरी नैया पार करो रे, ए साचे करता, अब मोरी नैया
मोरी नैया पार 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 करो रे। जब शब्दों के साथ उनको पुकारते हैं ना, तब हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। हमारा जो विनती, समर्पण कि हमें पार करो तुम, तो ऑटोमेटिक हम कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे अंदर ईश्वर के प्रति जो जिस भाव में उनको देखता है, ये पूरा पर्सनल होता है। वो सामने, जैसे लगता है कि वो हमारे सामने है और मैं उनको महसूस कर रही हूँ। और ये एक सहज सरल पथ है ईश्वर तक पहुंचने की, ये संगीत। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको घटना बता रही हूँ। हमारे सदगुरु बोनी बाबा जी ने हमें उनके शिष्य का प्रवचन करने के लिए कहा था। तो उन्होंने कह दिया था कि उनके प्रवचन से पहले 5 भजन तुम गा लेना। और उस समय जो हमारे होम मिनिस्टर थे माननीय कृपाशंकर जी, तो उनको मैं कभी मिली नहीं थी। मैं उनको इनवाइट करने गई, तो मैंने कहा कि आप मालाबार हिल से मलाड आ सकते हैं एज ए चीफ गेस्ट। तो बोले क्यों, हम जौनपुर से जब मुंबई आ सकते तो वहाँ तो जा ही सकते हैं। पहले बार, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं। तो वो आए और ये था मेरा परिणाम ईश्वर की आशीर्वाद का। क्योंकि इसके पहले ना मैं रोज उन 5 भजनों को रियाज करती थी 4 बजे उठकर। तो एक दिन मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष जी वो उठे, मैं 4 बजे से रियाज करती तो 5:30 बज रहा होगा उस समय, और बम्बई में धूप 5:30 बजे उठ जाती। तो वो आके मुझे 1000 रुपये हाथ पे दिए उठ के, क्योंकि वो सोए हुए थे, मैं ज़मीन पे बैठ के रियाज कर रही थी। तो मैंने कहा ये पैसा क्यों, वो कभी कुछ देते नहीं है, मैं रो देती हूँ, कोई गुलाब भी नहीं लाते कहीं भी। मैंने सोचा कि आज क्या हो गया उनको कि वो मुझे 1000 रुपये बोले कि तुम्हारे शिव ने दिया है, ये खुश हो गए तुमसे, क्योंकि मैं शिव प्रेमिका हूँ। मैं भी। तो मैंने कहा क्यों, बोले वो खुश हो गया, तो अपने हिसाब से कुछ भी खरीद लेना। तो मैंने सोचा कि इनको कुछ हो गया क्या, ये क्यों मुझे ऐसा कह रहे हैं। हाँ, उनका प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, उनके पास ये है आध्यात्मिक शक्ति मेरे हस्बैंड के अंदर। फिर भी मुझे लगा कभी कुछ देता नहीं, तो वो वॉक में चले गए, मैं भी उसके पीछे पीछे गई। जैसे ही मैं बाहर निकली तो धूप में, हल्का धूप है और मेरे ऊपर बारिश हो रही है, आगे पीछे रही। तो मैं और चौंक गई कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आशीर्वाद दिए है, ये तुमको आशीर्वाद दे रहे, तुम डरो मत। उसके बाद तो फंक्शन था, तो मेरे अंदर था मेरा भजन वो सुने ना सुने, क्योंकि मेरा गुरु आदेश है, वो गुरु के शिष्य है जिनका प्रवचन रखा है मैंने, तो उनको वो ज़रूर सुने। तो जैसे वो आए, पत्नी के साथ आए थे, पत्नी बहुत राम भक्त है। तो मैंने कहा कि आप प्रवचन सुन के जाएंगे ना, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रवचन मेरी पत्नी सुनेंगी, मैं तुम्हारा भजन सुन के जाऊंगा। मैंने कहा तब मैं भजन नहीं गाऊंगी, मैं नहीं गाऊंगी, आप उनका प्रवचन सुन के जाइए, मेरा तो उनका प्रवचन मेरा उद्देश्य है। बोले नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक भजन गा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा प्रवचन आप सुन के जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कितना सोच के आए हो, कितना भजन गाओगे। तो मैंने कहा मैं तो 5 सोची थी। बोले 5 ही तुम गाओ, हम 5 भजन सुन के जाएंगे। अब देखो करिश्मा कैसे होती है। हमेशा ये जरूरी नहीं कि तुमको साक्षात वो दिखाई दे रहे, तुम्हारे कर्मों में वो जो आ जाते हैं ना, तब वो अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने 5 भजन गाई। वो ग्रीन रूम आ गए। अब देखो होम मिनिस्टर, और मेरा उस समय नाम नहीं, मेरा एज भी बहुत कम। तो वो ग्रीन रूम में आके बोले शोमा जी, आपके अंदर मैंने माँ सरस्वती का दर्शन किया आज। तुमने कहा ना कब से महसूस कर रहे हो, यहाँ से शुरुआत थी। माँ सरस्वती का दर्शन किया है, और तुम्हारा ये बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आप कभी भी कुछ हताशा हो, कुछ भी ज़रूरत हो, आप हमें याद कर लेना। आप समझ रहे हो। तो चले गए।
मेरा भजन सुन के, उनकी पत्नी रही, प्रवचन सुन के वो गई। अब इसी बीच में मेरी गुरु माँ का अचानक डेथ हो गया, श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, जिनसे मैंने ठुमरी, दादरा, होरी, चैती, कजरी का तालीम ली है। अब उनका चले जाना, मैं सोची मैं कैसे उनको ट्रिब्यूट करूं। तो उनके प्रिय वादक थे भारत रत्न, तब भारत रत्न नहीं थे वो, 2001 में 26 जनवरी को वो भारत रत्न हुए। 2001। हाँ, और एक में ही मैंने 14 जनवरी, अभी जनवरी फर्स्ट वीक की बात है, कि हमने सोचा कि मार्च में मैं उनका ट्रिब्यूट करूंगी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को बुलाऊंगी, क्योंकि उनके प्रिय वादक थे। और वो हमेशा कहा करते, अगर मैं नहीं हूँ तो उनको सुनना, मैं उनको ही कॉपी करती हूँ। सवरिया, ये ठुमरी तो है गरबा लगा लूं, रस के भरे तोरे नैन, नैन नैन, ये शहनाई नैन, ऐसे शहनाई उनका ऐसे ही, और मेरी गुरु माँ की गायकी भी ऐसी। अब देखिए क्या मैं आध्यात्मिकता, संगीत से आध्यात्मिकता, ये जो मैं इसलिए घटना बार बार बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ। अब वो तो बोल चले गए कि हताशा में मुझे याद कर लेना। अब मेरी गुरु माँ की बरसी जी। और मैंने 14 जनवरी को उनको बुक किया था और 26 जनवरी को उनको भारत रत्न मिला, उसी महीने में। और उसी दिन भुज का अर्थक्वेक हो गया था, कोई पैसा नहीं मार्केट में, कुछ भी नहीं। अब सोचो प्रोग्राम कैसे होगा। बड़े बड़े स्पॉन्सर बोले एकदम रुक जाओ, इस समय जो भी पैसा है वहाँ भुज में चला जा रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे हस्बैंड को बोला अपने पत्नी को रोक लो, लेकिन मैं रोकी नहीं। ये है शक्ति। तुमने कहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो क्यों रुकेगी? वो तो एक्सप्रेस करना चाहती है। ये हमारा विश्वास है, वो है, हमें तो कोई भी रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं। और उनको भारत रत्न भी मिल गया था 26 जनवरी में। और मैं कैसे उनको लाऊं एक भारत रत्न को? और उनको एडवांस भी करना है, कुछ भी नहीं, भुज का अर्थक्वेक हो गया है, सारे स्पॉन्सर्स ना कर रहे हैं। तो मुझे वो याद आ गए हमारे बड़े भाई जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देके गए। तो मैं उनके पास पहुंची और वो अकेले ही बैठे थे अपने ऑफिस में। मेरे हस्बैंड तब तक पार्किंग कर रहे थे और वो मुझे बोल रहे थे तुम ऐसा सोचो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वो तो बोले हैं, तुमको कितना जानते हैं वो जी। हाँ, मैंने कहा नहीं, वो देंगे। तो वो पार्किंग में ही थे और मैं वहाँ तक पहुँची और उन्होंने कहा उनको तो भारत रत्न मिल गया है। हाँ, क्या बात है। मैंने कहा उनको एडवांस करना है। तो उन्होंने कहा कितना चाहिए? तो मैंने कहा कि 50,000। उन्होंने तुरंत मेरे हाथ में 50,000 दिए और तब तक मेरे हस्बैंड पहुंचे भी नहीं थे और ये सब हाँ, सब कुछ हो गया। और वो 50,000 लेके मैं बनारस पहुंची, उनको एडवांस किया और वो भारत रत्न लेके, मार्च में उनको भारत रत्न मिला, लेके वो मेरे कॉन्सर्ट में सीधा दिल्ली से आए। और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, उनको पता भी नहीं कि मैं गायिका हूँ। मैं सब खाली वो जो आशीर्वाद उस दिन जब भोर में मुझे मिला ना, उसका परिणाम की कहानी बता रही हूँ। हाँ, एक तो उनका भारत रत्न मिलना और वो पैसा उस तरह से कृपा शंकर जी ने मुझे दिया। उसके बाद जब वो भारत रत्न मिलके यहाँ आ गए तो मैंने उनको कहा ही नहीं था कि मैं गायिका हूँ, उनको पता था मैं ऑर्गेनाइजर हूँ। और उन्होंने, और भी एक करिश्मा वहाँ पर मौजूद था, सब लोग उनको स्टेट गेस्ट बनाए थे और उनको वहाँ पर विलास राव जी थे, सुनील दत्त जी थे, कृपा शंकर जी, सब लोग थे। और उन लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे कि उन लोग का असेंबली चल रहा था नासिक में, तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उनको जल्दी से बुला लीजिए, हम उनको सम्मान करके निकल जाएंगे। लेकिन पहले दिन मैंने उनको कह दिया था कि आपको 7:45 बजे आना है। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले नहीं आऊँगा, क्योंकि वो जो लड़की मुझे बुलाई है वो तो कहा है कि 7:45, तो मैं 7 बजे नहीं आऊँगा। वो नहीं आए और उन लोग इंतज़ार कर रहे थे, मेरा गाना भी नहीं सुन रहे थे।
जब आधा घंटा वो भी ऊब गए, बोले ठीक है उनको बोलो गाने के लिए, शोमा जी को। तब मैं गाना शुरू की थी, 10 मिनट गाई थी और वो बैक स्टेज से सुने थे। ये भी यही स्पिरिचुअलिज्म है, मैं बता रही, यही उनकी कृपा है कि उन्होंने बोला कि कौन गा रही है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जिन्होंने आपको बुलाया है। बोले ये तो पुराना रसूलन है, जो मैं बजाऊंगा ये वही गा रही है। हाँ, मैं तुरंत गाना बंद कर दिया। वो मैं अंदर गई, बोले तुम्हारे साथ बजाएंगे। अब सोचो, इतने बड़े भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान, सुर की ताकत, तब वो सुर नहीं, वहां वो ही बस रहे हैं, परमात्मा, जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया। वो सुर में हमारे साथ विराजमान थे। वो कहते हैं ना मैम, पता नहीं किस रूप में वो आए। हाँ। और आपकी गुरु माँ ने भी कहा था ना कि वो आपको उन तक पहुंचाएंगी, किसी ना किसी तरह उन्होंने आपको पहुंचाई दिया। बिल्कुल, क्योंकि देखो तुम जब गुरु की बात की ना, हम लोग जब गुरु के रूप में बैठते कोई भी, वो ईश्वर के प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो हमारा कोई अस्तित्व, जो मैंने महसूस किया है, जब मैं किसी को सिखाती हूँ ना, ऐसे ऐसे हरकतें, ऐसे ऐसे सब आते हैं, तब मैं महसूस कर, तुमने कहा ना कैसे महसूस करते हो कि देवी आपके अंदर है। जब मैं गुरु बन के सिखाती हूँ ना, अद्भुत सब आलाप विस्तार कंठ पे आ जाते हैं, तब मुझे लगता है मैं नहीं हूँ, वो गुरु के रूप में किसी को, क्योंकि हमारे हैसियत ही क्या है, हम किसी को कुछ सिखाए, सब कुछ वही करते हैं, हम तो एक नाम मात्र माध्यम बिल्कुल है। बिल्कुल। मैम आप बनारस घराने से हैं, आपका जन्म, आपका पालन पोषण, आपकी संगीत की शिक्षा शुरुआती बनारस में हुई। बनारस की आध्यात्मिक ऊर्जा, गंगा घाट, वहाँ के मंदिरों की एनर्जी ने कैसे आपके संगीत को इन्फ्लुएंस किया? देखो हर जगह आती है विश्वास, ये शब्द जो है ना, विश्वास, सहजता, सरलता, भाव, और संगीत में भी वो लागू होती है। बहुत तान सरगम इसमें नहीं है, वो चमत्कार है। ये हमारे एग्जामिनर बताए थे, डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी, ये भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब कह के गई, मेरी गुरु माँ भी कह गई, जितने भी महापुरुष साधक है ना, ये यही बात करते हैं। वो मैथमेटिक्स है, लेकिन संगीत है भाव रस और सुरों का मिलन। भाव रस और सुर मिल के जो संगीत का असली जो असर होता है, हाँ, भाव रस और सुर, असली सुर लग जाए ना, तो वही ईश्वर दर्शन होता है, असली सुर। देखो एक सुर के आगे पीछे कितनी श्रुतियां होती है जी। सा के आगे पीछे इतनी श्रुति, सा के आगे इधर इतनी श्रुति, जब एग्जैक्ट श्रुति में सा लगती है तो बस कनेक्ट हो जाना है, होता है। तो कितना जैसे सुई में धागा पिरोना की तरह वो स्वर लगाना होता है, तब जाके प्राप्ति होती है, वो कनेक्शन होती है। और बनारस के कहते हैं कि कण कण में शिव है, शिव बसे जी। और कण का, क्योंकि शिव का नाम है नादत तनु, उनका शरीर संगीत का है, तो जहां शिव है वहीं संगीत है, बिल्कुल ना। और जो जगा पाता है अपने अंदर की शिवत्व को, उसको मिलता है। जिसका विश्वास नहीं है, सब कुछ विश्वास पे है, मैं तुमको बता रही हूँ, तुम कुछ डेफिनेशन नहीं दे सकते हो कि वहाँ के हर लोग, जिसने उस शिवत्व को फील किया, जिसने जगाया, उसमें वो जागते हैं, उसमें वो आते हैं। जो जगा नहीं पाता है, बनारस में बहुत ठगे भी है, ऐसा नहीं कि बनारस का हर लोग एकदम सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है, वहाँ भी बहुत ठगे भी तुमको मिलेंगे, जगा नहीं पाया। और वहीं से तुलसी आए, कबीर आए, रविदास आए, जिसने जगाया, वहीं से रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खान सब आए, जिसने जगाया। हाउ कैन आई मिस यू? मुझे पता था आपकी खुद नहीं कही, तो मैं कहना चाहती हूँ आप आई। शिव क्या है आपके लिए? मेरे प्रियतम है। मैंने एक संस्कार चैनल के लिए एक सीडी भी किया है, कई सारे हमने बहुत संस्कृत गाया है संस्कार के लिए। तो मैंने हे शिवा मेरा 4 प्रहर के साथ भगवान शिव, जिसमें मैं एक प्रियतमा बन के उनके साथ कभी नाच रही हूँ, कभी उनको जगा रही हूँ, हाँ, कभी उनको सुला रही हूँ। और वो आपके पति हैं? पति है। आप उन्हें कुछ डेडिकेट करना चाहेंगी? देखो कहते ना कि संगीत का असर, मैं एक बंदिश गाती हूँ जी भगवान शिव पर, एक लाइन
भारत रत्न CNR राव, मैं BHU के एकेडमिक काउंसिल मेंबर हूँ, तो वहाँ के VC थे उस समय त्रिपाठी जी, और वहाँ पर कॉन्वोकेशन था और CNR राव आए हुए थे। तो मैंने एक लाइन गाया था, उन्हें 6 महीना बाद मुझे फ़ोन किए थे कि तुम्हारा वो आवाज़ ना मुझे हॉन्ट कर रहा है। हॉन्ट मैंने एक कर हॉल बनाया है बेंगलोर में, उनके जो इंस्टीट्यूशन है, इनॉग्रेशन तुम्हारे गाने से होगा। तो ये मैं क्या गाई थी, मैं गाती हूँ। महादेव देव महेश्वर पिनाक डामरु त्रिशूलधर महादेव 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 महादेव। ऐसा लग रहा है आ जाएंगे अब गूज़बम्प्स। अच्छा एक बात कहे, देखो तुमको मैं ये जैसे मैं गाते गाते फील किया, जैसे कि भक्ति मार्ग के जितने साधक थे, उन्होंने कोई ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति नहीं किया, वो भक्ति भाव से पद लिखते गए, भक्ति भाव से पद लिखते गए, और उन्होंने कोई संगीत की भी शिक्षा नहीं ली, लेकिन वो भक्ति भाव से वो भजन गाते रहे। बिल्कुल, कोई व्याकरण हाँ, नहीं, कोई लिखित व्याकरण नहीं, उनको पता नहीं क्या है सारेगामा क्या है नहीं, लेकिन उनको सुर, क्योंकि प्रेम और भाव और विश्वास से उनको सब कुछ मिल गया। उनको कविता भी मिल गई, उनको सुर भी मिल गया, और उनसे उनको प्राप्ति हो गई। जैसे मीराबाई, बिल्कुल, हाँ, भक्ति भाव से। तुम राजस्थान की हो यस, ना, तुम आज मीरा बन के बैठी हो। लोग कहे मेरा भाई बावरी, हाँ, विष का प्याला राणा जी ने कितना, कभी विष भेजा तो कभी उसको बावरी कहे, कुछ कहे, लेकिन वो अपनी भाव से प्रेम से भजन गाती गई, वो विष भी अमृत बन गया। वो भी एक रहा है, उनको भी संगीत से ही मिला, कुछ व्याकरण नहीं वहां पर, भक्ति भाव से। तुमको वो कहानी मालूम है ना कि कितनी प्रेम की पराकाष्ठा है वो मीरा। जब वो तुलसी से मिलने गए, तुलसी से मिलने गए तो तुलसी ना कर दिया कि हम कोई नारी से नहीं मिलते। तब उन्होंने कहा, कहाँ, देखो उसमें कहाँ उसकी दिव्यता है, गाते गाते, हाँ, वो उसको कितनी प्राप्ति हुई कि उसने कहा हमें तो पता था कि एक ही पुरुष है और सब तो औरत ही है, तो आप पुरुष है क्या? तब तुलसी ने कहा नहीं नहीं गलती हो गया, आओ। तो कितनी बोध जागृत हो गया। कुछ भी जिसको कोई ज्ञान नहीं, वो खाली भाव से पद लिखना और अपने सुरों में गाना। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला ना कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद सवरिया होई, री मैं तो प्रेम दीवानी। प्रेम, भक्ति और विश्वास। जब हम कलाकार, शास्त्रीय कलाकार भी जब प्रेम, भक्ति और विश्वास से सुरों की साधना करते, तो हमारा शास्त्रीय संग भी भजन ही बन जाता है। बिल्कुल। जागो मोहन प्यार प्यार, जो ऋषभ जो उग रहा है, सूरज आ रही है,
आपके रोम रोम को उठा रहा है। हाँ How wonderful. तो वो आते हैं उस समय, अगर सब लोग जाग जाए और उस समय कुछ भी मांगे ईश्वर से, को सामने देने के लिए आते हैं। मैम कुछ ऐसे भी राग है ना, जैसे मैंने मौसम की बात की, हमने पढ़ा है कि बारिश के लिए भी, कि भगवान परमात्मा आपसे इतना प्रसन्न हो गया कि जब वो राग गाई गई तो स्वयं बारिश आ गई। देखो तुमने संगीत का असर, हाँ आध्यात्मिकता कैसे है। जी। तानसेन को प्राप्ति हुई थी, ईश्वर स्वामी, उनके गुरु स्वामी हरिदास जी वो भी गायक थे, लेकिन उनको प्राप्ति हुई थी। आध्यात्मिक पूरा चरम तक पहुँचे आध्यात्मिक की संगीत के जरिए। कहते जब स्वामी हरिदास जी गाते थे तो जंगल के पशु पक्षी भी वशीकरण हो जाते थे, और जब तानसेन गाते थे राग दीपक तो आग जल जाता था। तब उनकी बेटी को मल्हार गाना पड़ता था, बारिश लाना पड़ता था, क्योंकि वो इतने सधकर वो पूरा, माने हमारा सब्जेक्ट ही आज यही है जी मैम। कि संगीत और आध्यात्म है। संगीत एक आसान पथ है मिलने का, प्राप्ति का। अब देखो और एक सुंदर घटना कि अकबर के दरबार में तानसेन थे और तानसेन कबीर तुलसी को सुनते थे, तो उन्होंने कहा मैं भी, और सूरदास कि मैं भी सुनूंगा, लाओ लाओ सूरदास को। तो सूरदास कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे तो कृष्ण के दरबार में गाता हूँ। तो अकबर खुद आए उनको सुनने के लिए। ये ताकत ये कहाँ से आ रहा है? वो तो कोई कठिन तप नहीं किए ना, वो पद लिखे हैं और भाव से गाए हैं, और उनके साथ हमेशा। सूरदास जी एक बार एक कुएं में गिर गए थे जी। तो बुला रहे थे, कृष्ण को पुकार रहे थे बैठ बैठ के, तो एक गाय चराते हुए एक बच्चा आया, उनको उठाया और अदृश्य हो गया। ऐसे प्राप्ति हुई। और एक बार सूरदास जी राधे राधे करके गा रहे थे, देख नहीं सकते हैं, तो पायल की आवाज़ आई, तो उन्होंने हाथ से पायल को दबा दिया कि मुझे ये मत करो, डिस्टर्ब मत करो, मैं राधे को पुकार रहा हूँ और मेरा राधे ही सिर्फ सुनेंगे ये गाना। तो इतने में वो नारी कंठ आई, तो मेरे क्यों घुंघरू को रोके हुए हो, मैंने क्या गुनाह किया है? बोले मेरा राधे को मैं गाना सुना रहा हूँ, सिर्फ राधे ही सुनेंगे, तुम नहीं। इतने में कृष्ण जी उनके दृष्टि खोल दिए आके, तो देखे कि सामने राधा कृष्ण खड़े हैं। तब वो रो रो के बोले कि मुझे फिर अंधा बना दो, मैं और कुछ जिंदगी में देखना नहीं चाहता हूँ, मैंने तुमको देख लिया है, अब मुझे और कुछ नहीं देखना है। यह है भक्ति रस भाव, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मैम अब मैं बात करना चाहूँगी भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो आपको अपनी डॉटर भी उन्होंने माना। उन्होंने आपको संगीत में परमात्मा से किस प्रकार जोड़ा? उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर संगीत और आध्यात्म की बात आए ना, तो उनको अगर नहीं जोड़े ना तो ये अधूरा रह जाएगा। उनकी जो भक्ति थी ना, वो जात पात सबसे परे थे। वो एक सच्चा कलाकार, साधक कलाकार, साधक कला। हाँ, सब कुछ से परे चले गए थे। वो सुबह 4 बजे उठते थे, गंगा जी नहाते थे, इतना प्यार उनको गंगा जी से था। फिर वो बालाजी के मंदिर जाते थे शहनाई बजाने, फिर वो विश्वनाथ जी दर्शन करते थे, फिर मस्जिद जाते थे। अब बताइए। और बालाजी के मंदिर में उनको 3 बार भगवान शिव जी का दर्शन हुआ। एक बार नहीं, उन्होंने खुद ही कहा है मुझसे, एक बार नहीं 3 बार दर्शन हुआ। और संगीत के जरिए तो उन्होंने तो कभी, क्योंकि उनके धर्म में तो कोई आकार है ही नहीं, उन्होंने पूरा कमंडूल हाथ में लिए, बाग छाल, उन्होंने खुद कहा है मुझसे, मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रही हूँ, उनको आशीर्वाद दिए थे। और उसी के लिए आज भी वो हमेशा अमर रहेंगे। जिसके पास ये आशीर्वाद होता है ना, प्रभु जो जिसका आशीर्वाद पाते हैं तो अमर हो जाते हैं। तो मैं कई घटना मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैं उनके पास जाती थी कि मैं कल थोड़ा देर से आऊँगी, तो वो जा नहीं सकते थे मंदिर, तो वो कहते थे कि तुम अपना फूल चढ़ा देना शिव जी को और मेरा फूल बाद में चढ़ा देना, मैं आजकल जा नहीं पाता हूँ, लेकिन शहनाई को मैं शिव जी के मंदिर की तरफ करके बजाता हूँ। ये उनकी भक्ति थी, अद्भुत। तो मैंने ये जो आध्यात्मिकता, संगीत और ईश्वर एक है, ये मैं गुरु माँ से पाई हूँ, श्रीमती बागेश्वरी देवी जी।
उसके बाद मेरी माँ, फिर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब से कि ईश्वर और संगीत अलग है ही नहीं। मेरी गुरु माँ के जब जब गाती थी तो बारिश होती थी। एक बार वो एक कॉन्सर्ट में जा रही थी तो सज रही थी और धीरे धीरे, तो मैंने कहा आप जल्दी करो, आपका ट्रेन छूट जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे मेरी माँ है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, वो मेरे लिए ट्रेन रोक के रखेंगे, कहाँ ट्रेन छूटेगी। हाँ, और जाके हम देख रहे हैं ट्रेन खड़ी है और हम लोग उठे, ट्रेन छूटा। मैंने भी एक बार आजमाया, मेरा हैदराबाद में प्रोग्राम था, मेरे साथ मेरा तबला वादक थे और मेरा देर हो गया था, वो घबरा रहे थे कि ट्रेन छूट जाएगी। मैंने कहा नहीं, ट्रेन मेरे लिए रुकी रहेगी कि मैंने अपने गुरु माँ से देखा है। तो इस तरह से हमने इस विश्वास को इनहेरिट किया। मैम यहाँ से मैं बात करना चाहूँगी मिर्ज़ापुर कईले गुलजार, जो जुगलबंदी आपने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ 2002 में की, इस पर मैं बात करना चाहूँगी। ये क्या है, किस भाव के साथ आपने गाई थी? मिर्ज़ापुर कईले गुलजार ये कजरी है और ये बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की बहुत प्रिय कजरी है। उन्होंने मुझे कहा था कि हम हमेशा इसी कजरी को हर जगह बजाते हैं, चाहे विदेश हो, चाहे वो बारिश हो ना हो, उनकी प्रिय कजरी है वो हमेशा। तो यहाँ भी हम लोग इसको करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल। और ये जो कजरी जो गायकी है ना, ये करुण रस की गायकी है, ये कोई मज़ेदार डांस करने वाली गायकी नहीं है। कहते हैं कि जब प्रियतम पास नहीं हो और रात काजल की तरह काली लगती है, तो उस गायकी को कजरी कहा जाता है। और इसमें जो गौहर जान की प्रियतम चले गए थे रंगून मिर्ज़ापुर से, तो वो बिरह में गल रही थी कि पान से भी शरीर उनका दुबली हो गई थी और शरीर जैसे नमक की तरह गल रही थी। ये भाव है कजरी। मिर्ज़ापुर कईले गुलजार हो, कछौड़ी गली सोन कैले बलमू, यही मिर्ज़ापुर वासे उड़ला जहाजिया, पिया चली गईले, पिया चली गईले, पिया पिया चली गईले, पिया चली गईले रंगून हो, कछौड़ी गली सोन कैले बलमो, मिर्ज़ापुर कैले। ये है भाव, करुण है कि वो बिरह में गल रही है, ये भाव है। तो उनको इतना प्रिय था इस, और ये कजरी उनको मतलब हमेशा डा 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 डा, तुमने सुना होगा उनकी ये जो शनाई में ये धुन। एक बार हम लोग, मैं, नौशाद साहब, मेरे हस्बैंड शुभंकर जी, हम उनके ऊपर एक डॉक्यू ड्रामा बनाया है। तो हम सब मिल के वो बॉम्बे आए थे, साहिल होटल में थे और बहुत उनको तबीयत ख़राब था और मैं उनसे मिलने की कोशिश करके, सब पूरा सेटअप था, हम लोग शूटिंग करना चाहते थे। तो अंदर उनके बेटे हमको जाने नहीं दे रहे थे, बोले कि आप मत जाइए, अब्बा बहुत नाराज़ है, सबको तो जूते से मारे, इतना गुस्सा, उनको तबीयत ठीक नहीं, सुबह से कुछ खाए भी नहीं है। तो मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे कुछ, मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैं गई, मैं उनके कान में इसी कजरी को गुनगुनाई, मिर्ज़ापुर कईले गुलजार हो, कछौड़ी गली सोन कैले बलमो। वो ऐसे देखे, उन्होंने मुझे पूछा जादूगरनी तो क्या चाहती है? ये शब्द था, जादूगरनी तो क्या चाहती है? मैंने, बाबा आपको शूटिंग करना है, नौशाद जी भी आए हैं, मेरा हस्बैंड भी पूरा सर, बोला बैठा दो, क्यों बैठा के रखे हो? बैठ गए और वो 4 घंटा शूटिंग किए, खाली एक लाइन उनका प्रिय कजरी मैंने सुना दिया था। और ये 2002 में मैंने गाई थी पहली बार। इसको मैंने सीखा था, बनारस के ही मोहन मिश्रा जी थे, बहुत बड़े एक संगीतकार थे, उन्होंने मुझे सिखाया था। आजकल अभी तो बहुत लोगों ने गाया है, लेकिन पहली बार इसको हमारे बाबा ने गाई थी 2002 में। उस बैराग की भावना टाइम्स म्यूजिक में है, इसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको, आप यकीन मानिए, ये मेरा लाइव था। और अरुण अरोरा जी उस समय CEO थे टाइम्स म्यूजिक के, उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए का चेक भेज दिए थे और उन्होंने रसबर से, हमारा इस प्रोग्राम का नाम था रसबर से, उन्होंने पूरा ऑडियो राइट ले लिया था
और आप यूट्यूब में देखिए, बहुत फेमस है ये। जितने भी गाने हम लोग गाए थे, राग बेहाग, लटौल छे, ये बिल्कुल ना। तो आप ज़रूर। आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि आप ज़रूर देखिएगा। और वो भाव भी मुझे समझ आया, क्योंकि बैराग। हर देखो शब्दों के साथ भाव आना चाहिए। जी। हर गायकी में मैं एक भाव नहीं ला सकते। अगर हम होली गाएंगे तो वो उमंग वाली है, लेकिन कजरी करुण रस वाली है। अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, ये देखो इसमें रिक्वेस्ट है, इसमें तो विरह व्यथा है। हाँ। ये भी कजरी है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चली तो याओ, वो दूर में है लेकिन हम उसको बुला रहे हाँ, कि आ हैं। जाओ। जनिया रे हरी। वंडरफुल। और ये हमेशा आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगी, है ना? क्योंकि जैसा आपने कहा कि उस्ताद जी ने भी आपको कहा था जादूगरनी। सही बात, हाँ। ये असर है। हाँ। और एक बात देखो, घटना था जब हम लोग संसद जाने वाले थे ना, तो बाबा को हिट स्ट्रोक हो गया था। ओके। और वहाँ से पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट हाउस से मेरे पास फ़ोन आए कि वो आ पाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों आने वाले हैं, तो वो अगर नहीं आए तो सब आयोजन वृथा हो जाएगा। तो मैं तुरंत फ्लाई किया। मैंने देखा कि एकदम वो डेथ बेड में है, एक चारपाई में ही वो सोते थे। तो मुझे क्या हुआ, मेरे पास वॉकमैन था, मैं उनकी ही एक दादरा उनके कान में, नहीं छोटा ख्याल की बंदिश था राग भैरवी में, उनका और विलायत खां साहब का, मैंने उनके कान में डाल दिया। स्पॉन्टेनियस फिर से आ गई वो आध्यात्म में। ये बुद्धि मुझे किसने दिया मुझे नहीं मालूम, ये माँ सरस्वती ने दिया था। हाँ, मैंने टक से लगाए उनके कान में, आँख खोल दिए। डा 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 रा डा 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 रा डा 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 रा डा 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 ना 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 डा डा ना रा ना डा डा रा डा 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 डा। ये था उनका जुगलबंदी। और तुरंत बैठ गए, तुम क्यों आई हो, ये है असर। और इसलिए मैं कहूँगी, ये मैं अपने तरफ से लागू कर रही हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। जैसे कोई विपत्ति में पड़ते हैं, घर पे कोई परेशानी है, तो लोग ढूंढते हैं कोई सच्चा साधु मिल जाए जो हमें इससे निकाल दे, हमारी बीमारी को ठीक कर दे, कोई मंत्र पढ़ दे हाँ। हमारे लिए। तो और ऐसे साधु हुआ करते थे, जी। मुझे मिला था ऐसा अवश्य। सदगुरु। हाँ, तो उसी तरह से ना, जो संगीत साधक है ना, वो वही साधु के पर्याय में उनकी अगर प्रार्थना किसी के लिए हो जाए ना, तो वो पहुंचता है ऊपर। बिल्कुल। तो जैसे उनको ढूंढ ढूंढ के उनके पास जाते, वो नहीं आते मेरे जिंदगी में, हमें ढूंढना पड़ता है ऐसे साधु कहाँ है, कौन से गुफा में है, कहाँ विराज रहा है। क्यों वो नुमाइश नहीं करते, वो ऐसा साधु अपनी ताकत की, अपनी शक्ति की वो कभी नहीं नुमाइश करेंगे, क्योंकि उनका तो रम गया है उनके साथ। उसी तरह से ये साधक कलाकार है, पंडित रविशंकर जी, बिस्मिल्लाह खान, ओंकारनाथ ठाकुर, अलाउद्दीन खां, विलायत खां साहब, उस्ताद अमजद अली खान साहब, ये लोग साधक कलाकार हैं। इनके पास हमें पहुँचना। मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी, हाँ, बड़ी साधिका थी। क्या उनकी जिंदगी में घटनाएं हैं। एक जगह सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रहा था, लोग उनके पास आए कि हम लोग मर रहे हैं, खेती बाड़ी बंद है। वो सहज सरल भाव से उसके पास गए, बोले मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी माँ अगर बारिश दे तो बारिश होगी। जब वो गाने लगी, 15 मिनट के अंदर बारिश शुरू हो गया, कमर तक पानी आ गया। ये मेरी गुरु माँ के साथ घटी। तो ऐसा हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आज ऐसे कलाकार भूखे मर रहे हैं, बिना चिकित्सा के मर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी कला की नुमाइश नहीं कर सकते, ना कुछ किसी से कुछ मांग सकते हैं। तो हमारी जो श्रोता है, सुनने वाला है, उन तक ज़रूर पहुँचे और उनके लिए ज़रूर सोचे उनको कैसे हम उनको बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। पहले राजा लोग रक्षा करते थे। तो मैम वो जॉय को, उस आनंद को महसूस करना है, उस आत्मा तक पहुंचने के लिए। देखो, मैं एक इंक्लूड कर रही हूँ कि जिंदगी में मनोरंजन तो चाहिए ही चाहिए, बिना मनोरंजन का जिंदगी अधूरा है। लेकिन मनोरंजन हमें कैसा चाहिए। कहते कि एक बार किसी शायरा ने, एक गायिका को एक प्रश्न किया था किसी ने कि आज के नएपन के लिए आपको क्या क्या अंदाज है। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं नएपन की क्या तरीके, मेरा सब गड़बड़ा जा रहा है आज। हाँ, तुम फिर से, हाँ, थोड़ा सा, हाँ, मैं मुनासिब नहीं हूँ,
मैं नएपन की मुखातिब नहीं हूँ, नएपन तब तक मुनासिब है जब तक वो तहजीब का दामन न तोड़े। मैं नएपन की मुखातिब नहीं हूँ, नएपन तब तक मुनासिब है जब तक वो तहजीब का दामन न तोड़े। तो मैं इतना ही कहूँगी कि मनोरंजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तहजीब का दामन तोड़े, उसमें तहजीब होना चाहिए कि सही माने में क्या, किससे हमको आनंद मिलता है वो हम ढूंढे। अभी मैंने गाया ना कि छोटी सी है जिंदगी, यूं न गवाइए, पास हमारे जरा आइए और बैठिए गुनगुनाइए। मैम, हम इंसान कर्मों के ही वशीभूत हैं, हम कर्मों से ही बंधे हुए हैं। क्या म्यूजिक में ये पावर है, ये ताकत है कि हमें कर्मों के बंधन से ही मुक्त कर दे? इस पर आपके क्या देखो, विचार ये हैं? ताकत विश्वास से आती है, हम्म, ये ताकत विश्वास से आती है। मेरे सदगुरु सबको बोल रहे थे कि ईश्वर सब कुछ करता है लेकिन कर्म को नहीं छूता है। वो हम अपने अष्ट रिपु से उस कर्म को करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस पर कर्म निर्धारित है। तो जैसे वो उठे, ये मेरी विश्वास, सब कुछ विश्वास से, ये संगीत नहीं, ये विश्वास के काम है। संगीत में भी अब तुम तो संगीत साधना है, हाँ, लेकिन हमने उनके खड़ाऊ में मस्तक दिया। मैंने कहा कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम अपने बुद्धि से कर्म कर सके, मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, आप मेरे कर्म को निर्धारित कीजिए। तो उन्होंने ऐसा कर दिया 1 सेकंड में, और मैंने उसको विश्वास कर लिया। और मैं समझती हूँ मेरा हर कार्य, मैं न चाह के भी मेरे हाथ से अच्छा कर्म हो जाता है। शायद मैं नहीं चाह रही हूँ कि कोई मेरे घर पे आ गया, एक दिन आया था एक कलाकार, मैं जानती तक भी नहीं हूँ, उसने अपना कविता हमारे पास बेचने की कोशिश कर रहा था लेके। तो मैंने कहा कि हम आपका कविता नहीं खरीदेंगे, मेरे पास लाइन से कवि आता है, आपको कुछ ज़रूरत है? बोला हाँ। मैंने उसको जानती तक भी नहीं हूँ, लेकिन उनको मैंने तुरंत पैसा दे दिया। तो ये मेरा कर्म ऊपर वाले ने निर्धारित किया कि तुम्हारे पास कोई मांगने आया है, दे दो उसको। तो इस तरह से कर्म निर्धारित होती है। मेरा हाथों से बहुत अच्छा कर्म हो जाता है, न चाहते हुए भी वो करते हैं। बिल्कुल, हम तो एक माध्यम बनते हैं। और आज मैम, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स तक वो मैसेज एकदम क्लियरली पहुंचा है कि कैसे संगीत और अध्यात्म एक साथ चलते हैं। और आपके साथ संगीत का जो असर है ना, हम्म, वो अद्भुत असर है। जी, मैं बचपन में एक घटना शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी नहीं थी, मैं कॉलेज में थी, मुझे एक रिकॉर्डिंग करना था, अब बनारस पे स्टूडियो नहीं था। तो मैं वहाँ के जो आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर के पास गई, मैंने कहा कि मैं आपका स्टूडियो ले सकती हूँ। मैं थोड़ा सा गाना भी गुनगुनाया उनको और कुछ बातचीत किया, तो अभिभूत हो गए। बोले मैं कभी किसी को देता नहीं हूँ स्टूडियो, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का है, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा, तुम इसको रिकॉर्ड करो, और तुम्हारे ऊपर माँ सरस्वती की कृपा है, मैं तुमको ना नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उन्हीं के पास मैं एक बार दिल्ली में यहाँ के जो स्टेशन हेड थे, डायरेक्टर जनरल, उनसे मिलने आई थी। मैंने उनको कहा कि आप एक लेटर दे दीजिए ना, एक ये करके रिकमेंड करके कि मुझे वो मिले। तो उन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, जैसे तुमने मुझसे करना है काम करा लिया, तुम्हारे गाना और बात करके तुमने वो उसको यूज़ करो, तुमसे ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास कृपा है। देखो उसी समय वो मुझे एक बड़े शिक्षक के रूप में मेरी ज़िंदगी में आए थे। उन्होंने नहीं लेटर दिया, मैं खुद ही गई और उन्होंने मेरा सब काम कर दिया। ये है संगीत का असर। जी। और आज वो माँ सरस्वती की कृपा हम सबको फील हुई, मुझे तो डेफिनेटली फील हुई आपकी फिजिकल प्रेजेंस में यहाँ बैठकर। एंड आई एम श्योर कि ये जो भाव है जो मैंने यहाँ बैठ के महसूस किया, वो सारे व्यूअर्स फील करेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको भी ये डिवाइन एक्सपीरियंस वहाँ बैठकर फील हुआ? जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में ही कहा था, आज का ये जो डिस्कशन है ये किसी डिवाइन कॉन्सर्ट से कम नहीं है। माँ सरस्वती की डायरेक्ट ग्रेस आपको फील होगी। और देखिए, आई एम श्योर कि आज का जो पॉडकास्ट था ना, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसी बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। म्यूज़िक की हीलिंग पावर्स, म्यूज़िक आपको कैसे परमात्मा से जोड़ता है, कैसे उसे एक्सपीरियंस किया जाए अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए, चाहे वो म्यूज़िक के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी और आर्ट फॉर्म में हो।
आप मुझे बताइए आपको आज का ये डिस्कशन कितना मूविंग लगा और आपको कितना इम्पैक्ट किया। आपके क्या सवाल हैं जो आप मैम से पूछना चाहेंगे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप तक उनके आंसर ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।